आज डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही कई देशों की नींद उड़ गई। इसमें भारत के कई पड़ोसी भी शामिल हैं। हालांकि सबसे ज्यादा परेशानी में है चीन का चेला यानी पाकिस्तान। ट्रंप हमेशा से आतंकवाद और फंडिंग देने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया रखते आए हैं। इसीलिए पाकिस्तान में आज दोपहर से ही रुदाली शुरू हो चुकी है। God bless you and God bless America. डोनाल्ड ट्रंप तो बाय ऑल अकाउंट्स अब जीत गए हैं। उससे पाकिस्तान पे उनके बराह रास्त क्या असरात पड़ने जा रहे हैं? कोई अच्छे मजबूत असरात पड़ेंगे? अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपके और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है। ट्रंप की ऐतिहासिक जीत होते ही पाकिस्तान को कटने का डर सता रहा है और इस्लामाबाद में नया तूफान शुरू हो गया। वहाँ पर ज़ाहिर है तूफान तो आएगा आपके बाद। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से सदर बनना पाकिस्तान और दुनिया के लिए अच्छा होगा या मुश्किलात का सबब बन सकता है? जो ट्रंप है उसको आप पसंद करें या ना करें ये एक अलग बहस है। शहबाज सरकार और पाकिस्तानी दोनों ही ट्रंप को पसंद नहीं करते। इस्लामाबाद में कमला हैरिस का इंतजार हो रहा था, पर ट्रंप आउट ऑफ सिलेबस आ गए। चाइना जो है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ रहा है, इंडिया इकोनॉमिक फ्रंट पे लड़ रहा है। हम अभी बिल्कुल अपनी बेस लेवल इकोनॉमी के हमारे, तो मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि हम उनकी टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। पाकिस्तान में आज सिर्फ दो शब्द ट्रेंड कर रहे हैं, पहला ट्रंप और दूसरा इंडिया। पाकिस्तानी को ट्रंप से डर लग रहा है और खौफ इस बात का कि ट्रंप अब इंडिया का खुलकर साथ देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ मोदी ट्रंप की दोस्ती दिखेगी। इंडिया बुनियादी तौर पे अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा आईटी एलाई है। देखिए दौर आगे जो है वो एआई का है, आईटी का है। सारी इन्वेस्टमेंट जो अमेरिकन की टॉप आईटी कंपनीज जो है वो इंडिया के अंदर कर रही हैं, उनके ऑफिसेज खोल रहे हैं, उनके सर्वर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर मूव हो रहे हैं, रीजनल सर्वर्स जो होते हैं। अच्छा, अब इतनी बड़ी चीज़ जो है एंड ऑफ द डे बात होती है सारी पैसे की। जिधर पैसा मूव करता है वहाँ फॉरेन पॉलिसी के अंदर नरमी आती है, जिधर पैसा मूव नहीं कर रहा वहाँ सख्ती आती है। 20 जनवरी 2025 को ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे, पर इस्लामाबाद को डर अभी से। पाकिस्तान में अमेरिका को लेकर एक कहावत बार बार दोहराई जा रही है। अगर अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को बुखार हो जाता है। अगर अमेरिका को छींक आती है तो दुनिया को बुखार हो जाता है। आज वॉशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप को देखते ही पाकिस्तानियों को बुखार और निमोनिया एक साथ चढ़ गया। किसी की समझ नहीं आया कि जब इस्लामाबाद को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है उसी समय ट्रंप कैसे आ गए। ट्रंप का पुराना वीडियो देखिए जो पाकिस्तान में इस समय वायरल है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहने के दौरान पाकिस्तान को मिलने वाली मदद घटाकर 1/4 कर दी थी। तब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 15 साल में 2.7 लाख करोड़ रुपए की मदद दी। बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ झूठ और धोखा दिया और इसलिए पाकिस्तान को लेकर ट्रंप के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं और इसलिए इस्लामाबाद में खतरे का सारण बज चुका है। पाकिस्तान पर बहरहाल एक प्रेशर और एक हमें नजर आएगा कि वो बिल्ड होता जरूर नजर आएगा। उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये एक अलग बात है। ट्रंप इज एंटी एस्टैब्लिशमेंट। वो कहता है मैं ये नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ये करती है, एस्टैब्लिशमेंट ये करती है, मैं इनको सीधा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूँ। तो अब दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका। तो दिस इज अ टर्निंग पॉइंट फॉर अमेरिका। ट्रंप का राष्ट्रपति बनना इस्लामाबाद के लिए टर्निंग पॉइंट है। अब पाकिस्तान को आतंक की छूट नहीं मिलेगी, अमेरिका से मिलने वाली मदद पर कैंची चलेगी। ट्रंप कोई डिस्काउंट तो नहीं देंगे, ये सोचकर पाकिस्तान ने ट्रंप को अभी से मस्का मारना शुरू कर दिया। 144 साल के बाद अमेरिकन तारीख में एक हारा हुआ प्रेसिडेंट जीता है और डोनाल्ड ट्रंप तो बाय ऑल अकाउंट्स अब जीत गए हैं। ट्रंप जो कि कहते हैं कि वो यूक्रेन में 24 घंटे में जंग को बंद कर देंगे, उनसे हम ये अब सुनना चाहते हैं कि वो जो गजा की जंग है उसको वो कितने घंटे में या कितने दिनों में बंद करेंगे। इस पर जो है ना पूरी दुनिया के लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं तमाम लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तानी मान रहे हैं कि वो सरेंडर करने को तैयार हैं, पर ऐसा होगा नहीं कि ट्रंप अचानक पाकिस्तान को प्यार करने लगे। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारत को लगातार फौजी साजो सामान दिया गया और पाकिस्तान को आतंकियों के लिए डांट मिली। यानी अगले 5 सालों तक इस्लामाबाद के लिए कोई अच्छी खबर अमेरिका से आना उम्मीद बहुत कम है। यूएस फॉरेन पॉलिसी की थोड़ी हमें अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट उसके अंदर बाकायदा तौर पे चेंज नहीं आता। हाँ, उसके अंदर 19-20 का फर्क जो है प्रेसिडेंट आके डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता कि जी आते साथ एक शख्स जो है वो फॉरेन पॉलिसी पूरी तब्दील कर लेगा, पाकिस्तान के साथ प्यार मोहब्बत एकदम से बढ़ जाएगी।
नतीजों का ऐलान होने के बाद शहबाज शरीफ ने भारी मन से ट्रंप को बधाई दी। इस समय उन्हें आने वाले दिनों की मुश्किलों का सबसे सटीक अंदाजा है। अमरीकी सदारती इलेक्शन में कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में तारीखी फतह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुबारकबाद दी गई है। आने वाले दिनों में ट्रंप सरकार पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। आशंका ये भी कि पाकिस्तान को अब चीन से दोस्ती तोड़ने के लिए कहा जाए या फिर अमेरिका चीन के खिलाफ एक्शन लेता है तो पाकिस्तान की मुसीबतें भी बढ़ सकती हैं। अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाना चाहते हैं तो ये आपके और मेरे लिए तो प्रॉब्लम की बात है। जो ट्रंप है उसको आप पसंद करें या ना करें ये एक अलग बहस है। ट्रंप ने जो मीडिया के मिथ है उसको तोड़ा नहीं है, उसको पाश पाश कर दिया, रेजा रेजा कर दिया, पुर्जे पुर्जे करके हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान में एक बड़ा दावा इमरान खान को लेकर है। इमरान समर्थकों का दावा कि ट्रंप और इमरान दोस्त हैं, इसलिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप अपने फ्रेंड इमरान को रिहा करवा देंगे। ट्रंप की जीत को लेकर इमरान के रिहा होने की हवा बनाई जा रही है। आपके ख्याल में फरमाइश आएगी कि साहब ये जो आपने ये जो एक कैदी हैं इनके हवाले से आप जरा मेहरबानी फरमाइए। साबिक सदर ट्रंप जीत जाते हैं ये इलेक्शन तो इमरान खान फौरी तौर पर रिहा कर दिए जाएंगे, ये परसेप्शन कैसे बिल्ड हुआ है पाकिस्तान में? हर पार्टी को उम्मीद रखने का तो हक है ना। अगर उन्हें उम्मीद है तो उम्मीद तो बिल्कुल जायज़ है, होनी चाहिए उम्मीद। हाँ, उम्मीद पूरी होगी या नहीं ये तो आप वहां बैठे जो अमेरिका के लोग हैं आप बता सकते हैं। ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे तो पाकिस्तान के लिए क्या बदलेगा, इसको लेकर अटकलें हैं। अभी बाइडेन प्रशासन की तरफ से पाकिस्तान को IMF से फंडिंग लेने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला, पर इस्लामाबाद में डर कि ट्रंप आए तो पाकिस्तान को मिलने वाला लोन रिजेक्ट हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।